गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बेटा, जो आपका चैप्टर थर्ड था एलिमेंट कंपाउंड एंड केमिकल इक्वेशन। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा वीडियो आपको सेंड की थी बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें एक्चुअल में क्या है, आपको सिम्बल्स के बारे में बताया गया है। जो आपकी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, ये रिएक्शंस होती हैं, वो कैसे आप करते हैं, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, वो बताया गया है उसमें। ठीक, इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करेंगे। अगर आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपके स्कूल ओपन होते हैं तो बेटा ये चैप्टर्स हम आपको करा देंगे। लेकिन इसमें अभी ये जो चैप्टर है आपका 6 चैप्टर, ये चैप्टर 4th और 5th भी इंपॉर्टेंट है, बट 6 चैप्टर इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो पहले हम ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसमें हम एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करेंगे, क्योंकि बेटा इससे पहले जो आपने चैप्टर किए वो 2 चैप्टर बायो के हैं। देन यहाँ पे हमने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा है वो ऑलरेडी केमिस्ट्री का चैप्टर था, तो बेटा इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो 4th और 5th चैप्टर से पहले मैं आपको 6 चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। ओके बेटा, नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 6 एसिड बेस एंड सॉल्ट। बेटा 4th एंड 5th जो चैप्टर आपको हम बाद में कराएंगे, लेकिन पहले हम आपको थर्ड चैप्टर के बाद हम 6 चैप्टर को आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्टली वी एक्सप्लेन व्हाट इज़ द एसिड, व्हाट बेस एंड सॉल्ट की हम बात करेंगे बेटा। तो एक नेचुरली जो हमारे डेली लाइफ की अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑब्जर्व की होंगी बेटा, जो टेस्ट में बहुत खट्टी होती हैं, और कुछ जो होती है वो कड़वा टेस्ट होता है, यानी कुछ ऐसा टेस्ट जिसमें आपने देखा होगा कि हमारा मुंह ऐसा बंधा सा अजीब सा टेस्ट होता है। तो वो बेस की बात हम यहाँ करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ सॉल्ट की हम आपसे बात करेंगे। तो एसिड बेस और सॉल्ट, एक्चुअली बेटा ये जो चैप्टर है आपके यहाँ ये अभी से सिंपली एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। देन आपकी अपर जो क्लासेस हैं यानी 10th क्लास में डीपली चैप्टर है, तो उसके लिए भी हमें ऐसे पढ़ना है जैसे हम 10th क्लास के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली अगर हम डेली लाइफ में, मैंने जैसे आपको बात बताया बेटा, आपने ये देखा होगा कि आपके घर में कर्ड है, लेमन है या मिल्क है, बेकिंग पाउडर है, तो बहुत सारे सब्सटेंस आपने अपने घर में देखे होंगे जो केमिकल्स होते हैं। ठीक, तो दीज हाउस होल्ड जो केमिकल्स होते हैं बेटा, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, डिफरेंट टेस्ट के होते हैं और डिफरेंट उनकी स्मेल होती है। तो इस चैप्टर में हम एक्चुअली बेटा जो घर में आपकी चीज़ें होती हैं या घर में जो भी आपका ईटिंग वाला जो मटेरियल होता है वो आपको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर हम लैब के अंदर जाएं और लैब में जाने के बाद हम ये कहेंगे कि कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है यानी जो भी कोई बॉटल है या कोई भी मटेरियल है वो आपको उसका टेस्ट करना है। तो नॉर्मली होता क्या बेटा, लैब के अंदर जाकर आप किसी भी चीज़ को, मतलब लैब के अंदर अगर आपने एंट्री की और वहाँ जाके आपने प्रैक्टिकल करने स्टार्ट किया, तो बेटा एक्चुअल होता क्या है कि आपको वहाँ पर कोई भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना होता है, मतलब उसको चखना नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि हम उनको पहचान नहीं पाते। एक्चुअल में क्या है बेटा, आप ये कहेंगे मैम तो उसकी तो बॉटल पे लिखा होगा। तो कभी कभी ऐसा हो गया बेटा कि आप लैब में गए और कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि बॉटल्स के ऊपर हम टैग नहीं लगा पाए, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। ठीक, तो नॉर्मली अगर हम अभी सिंपल इंट्रोडक्शन चैप्टर की हम बात करेंगे बेटा, तो अगर हम एसिड्स की बात करें तो कॉमनली आपने लेमन देखा होगा अपना, लेमन होता है आपका, ऑरेंज है, विनेगर पे सिरका की बात होती है। ठीक है, मैंगो है यानी रॉ मैंगो यानी जो खट्टे आम होते हैं, और आंवला अगर हम बात करें तो शॉर्ट टेस्ट यानी खट्टा होता है बेटा टेस्ट में। अब ये टेस्ट इनका खट्टा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी इनके अंदर एक चीज़ ऐसी प्रेजेंट होती है, यानी एक जो खट्टा जो टेस्ट होता है इन प्रेजेंस किसकी बेटा, एसिड्स की। यानी जो खट्टापन हमें लगता है वो एसिड्स की प्रेजेंस में होता है। ठीक, नॉर्मली जो ये बेटा एसिड अगर हम बात करते हैं तो एसिड नॉर्मली जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा जो मिनरल एसिड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। अभी आप एक स्टोरी जैसे सुनेंगे, देन वी एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमने बताया कि जो एसिड्स होते हैं बेटा वो खट्टे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। अब जो बेटा आपका जो एसिड होता है यानी जो एसिड्स होते हैं
दीज आर द टू टाइप। कितनी तरह के होते हैं बेटा? टू टाइप्स के होते हैं। यानी एक होते हैं वो जो मिनरल एसिड्स होते हैं और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ये मिनरल एसिड्स क्या होता है? मिनरल एसिड बेटा क्या होता है? एक्चुअली हम वो एसिड्स होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, यानी जो हमें लैब में हम उनको फॉर्म कर सकते हैं, बट जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो आपके खाने की चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, यानी आप उनको खा सकते हैं। तो जो आपके मिनरल एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हम नॉर्मली बात करें, जैसे यहाँ पे तो एक आपके पास ये एग्जांपल दे रखे हैं, विनेगर है, आंवला है, लेमन जूस, वाटर, कोकोनट वाटर है, कर्ड है, सोडा वाटर है, टमाटो जूसेस है। तो बेटा इसमें आपसे ना जो खट्टी चीज़ें हैं, कौन सा एसिड है, कौन सा एसिड नहीं है, वो आपसे यहाँ इस क्वेश्चंस में जो पूछा गया है उसका टेस्ट। ठीक, तो नॉर्मली घर में जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ों को आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बेटा जो हमारी लैब में जो केमिकल्स होते हैं हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते। तो इससे पहले हमने बात बताया कि एसिड टू टाइप्स के होते हैं बेटा, एक मिनरल एसिड होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते, जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हम उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर हम कॉमन एसिडिक सब्सटेंस की बात करें तो बेटा वो जैसे मैंने अभी बताया, विनेगर है आपका, मिल्क है, कर्ड है, तो लेमन है, टमाटो है, बहुत सारी जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनके अंदर बेटा एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एंड जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बहुत सारे एसिड्स होते हैं वो लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमें नेचुरली प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। ठीक, तो द नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द कॉमन सब्सटेंस आर गिवन बिलो। यानी यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए गए बेटा। एसिड आर कॉरोसिव इन नेचर, यानी अगर हमारे हाथ पे एसिड लग जाए तो जल जाता है बेटा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं तो जल जाते हैं। ठीक, यानी खाने वाले नहीं, अगर आप नॉर्मली लैब वाले एसिड्स की बात करें तो उससे हमारी जो स्किन है वो बर्न हो जाती है। वैसे भी आपने नॉर्मली देखा होगा कि अगर हम केवल नींबू का रस पिए, केवल नींबू विदाउट वाटर, तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कॉरस मतलब जलने लगता है आपको, है ना। तो इस अब सिर का नहीं पी सकते ना, डायरेक्टली नहीं पी सकते, तो थोड़ा सा टेस्ट होता है उनका जलने वाला, लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनसे हम बर्न भी हो जाते हैं, जल जाती है बेटा स्किन ना, जल जाती है। इसलिए ना लैब में बहुत केयरफुली वर्क करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे एसिड्स के नेम दिए हैं, जैसे यहाँ सिट्रिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टैनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो नॉर्मली ये एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसे बेटा सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो सिट्रिक एसिड फ्रूट्स लाइक लेमन और ऑरेंज में प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है बेटा आंवला, विनेगर, लेमन, ऑरेंज, टमाटो में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड बेटा दूध में और कर्ड में, यानी मिल्क और कर्ड में प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? आंट्स स्टिंग, जब आपको चींटी काटती है तो उसमें जो वो आपको जलन होती है वो फॉर्मिक एसिड होता है बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी से पूछ भी सकते हैं ना। स्पिनच में कौन सा प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसके बाद ग्रेप्स है, मैंगो है, अनरिप जो कच्चा आपका आम होता है उसमें जो है आपके टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैनिक एसिड हमारे टी में प्रेजेंट होता है बेटा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटा वो हमारी जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। यानी जो हम प्रोटीन खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का जो काम करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड भी बेटा क्या होते हैं? बैटरीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। और ये अगर हम ये कहें कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है तो बेटा वैसे तो ये जो आपके पास जो एसिड्स हैं इनके बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेज होते हैं जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये जो एसिड है, जैसे मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है बेटा इसका नेम, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। एक और होता है बेटा नाइट्रिक एसिड HNO3। तो नॉर्मली अभी ये जितने भी हैं उनकी बात करेंगे, फिर हम डिटेल में इनकी बात करेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है क्या क्या यूज़ होता है, कि मैंने आपको बताया था कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो वैसे तो वो माउथ के अंदर ही किल हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया को स्टमक के अंदर तक जाने में अगर कोई बैक्टीरिया बच जाता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बेटा? उसको किल करने का काम करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। 4th और 5th चैप्टर हम आपको बाद में कराएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको
केमिकल इक्वेशन में फॉर्मूले की बात करी थी, तो बेटा यहाँ भी बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली है, इसलिए हमने पहले कौन सा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर स्टार्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। लेकिन बेटा आपको हमारा सपोर्ट करना है कि जो वीडियो हम सेंड करें प्लीज़ बेटा प्लीज़ उस वीडियो को देख लिया करिए बेटा, और देखने के बाद अच्छी लगे तो फिर वो आप लाइक कर सकते हैं। लेकिन मेन है बेटा आपको जो हम वीडियो सेंड करते हैं बेटा उसको प्लीज़ केयरफुली देखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।